हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सी प्यारी सी खूबसूरत एक कैप लेके आई हूँ। ये बेबी कैप दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, आपने देखा होगा। और इसको बनाने की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, इजीली ये बन जाती है और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं लगती। तो इस कैप को बनाने की प्रोसेस मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो साथ ही मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इसमें 40 फंदे डाले हुए हैं और 40 फंदे डालने के बाद अब मैं इसमें उल्टी बिनाई कर रही हूँ। एक रो मैंने उल्टी बिनाई के साथ कंप्लीट कर ली थी और ये सेकंड रो जो है मेरी, मैं उल्टी बिनाई इसमें कर रही हूँ। इसी तरीके से मुझे 3 रो यानी बॉर्डर देने के लिए, टोपी में बॉर्डर लाइन देने के लिए मुझे इसी तरीके से उल्टी कंप्लीट करनी होगी। मैं इस कैप को स्मॉल स्केल पे बना रही हूँ, यानी बेबी पे बना रही हूँ, एक गुड़िया के लिए। आप इस प्रोसेस को यूज करके और इस तरीके से कैप बनाते हैं, इस तरीके से इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप किसी भी इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए या फिर किसी अडल्ट के लिए इस तरीके की कैप बना सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि मैंने इस कैप में बॉल्स भी लगाई थी ऊपर की साइड को कैप कंप्लीट होने के बाद। तो वो बॉल्स कैसे बनाई जाती हैं वो भी मैं आपको इस पूरी प्रोसेस में दिखाऊंगी, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके बताऊंगी। तो चलिए, ये मैं रॉन्ग साइड आ चुकी हूँ। इस रो को भी मुझे उल्टा ही निट करना होगा कंप्लीटली, मुझे कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। 3 रो यानी मुझे थर्ड रो तक उल्टी और जो सुल्टी पैटर्न होते हैं वहां पे दोनों साइड से मुझे उल्टा ही उल्टा निट करते जाना है। जिस तरीके से उल्टा निट करने के बाद बॉर्डर लाइन का जो बेस है वो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद जब बॉर्डर लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आगे की प्रोसेस क्या करनी है वो मैं आपको समझाऊंगी। बहुत इजी है फ्रेंड इस कैप को बनाना, और बच्चों में ये कैप काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी सुंदर और क्यूट सी लगती है। तो आप इसको अप्लाई करें और इसको बनाने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इजीली जो बिगिनर्स हैं वो इस तरीके से, जिन्हें टोपी बनानी नहीं आती, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उनको समझ आएगा वीडियो देखने के बाद कि कितनी आसान प्रोसेस थी इसको बनाना, और जब कैप बन के रेडी होती है तो कितनी अट्रैक्टिव और लुभावनी लगती है। तो ये मैं उल्टी ही रो कंप्लीट कर रही हूँ अभी मेरे बॉर्डर का जो बेस लाइन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे इसी तरीके से उल्टा ही निट करते जाना होगा। जब तक मेरा बॉर्डर रेडी नहीं होता है तब तक आप मेरे साथ साथ आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से कैप बनाना शुरू कीजिए और देखिए कि जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप भी बनाइए। साथ साथ में बनाओगे तो इजीली आपको सीखने में हेल्प होगी। बहुत अच्छी लगती है ये टोपी बनने के बाद। तो फ्रेंड, जब तक ये बॉर्डर रेडी नहीं होता तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने चैनल पे कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट शेयर किया हुआ है। आप उन्हें सुनने के शौकीन हैं तो ज़रूर सुनिए। और कुछ व्यूअर्स के मुझे प्यारे प्यारे कमेंट मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने जो भजन गाए थे आपकी वॉइस अच्छी है, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनका शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किए और आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी और मेरे भजन भी अच्छे लगे। तो देखिए, ये मेरी उल्टी तो कंप्लीट हो रही है और मैंने कुछ निटिंग रिलेटेड डिज़ाइन पैटर्न डाले हुए थे, कुछ मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने उनको बनाया हुआ था, और कुछ आसपास में जो बनाए जाते हैं डिज़ाइन, जैसे हम नानी से सीखते हैं, यानी जो हमारी परंपरा है, जैसे मम्मी को आता है तो नानी को आता है, इस तरीके से मौसियों को आता है, इस तरीके से हमने सीखा हुआ है। तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताते जाती हूँ कुछ ना कुछ, और कुछ मेरे नए इंफॉर्मेटिव से अमेजिंग सी जानकारी भी मैं इसमें डालते जाती हूँ, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो मेरी बॉर्डर की लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ।
मेरी बॉर्डर की लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मुझे जो है सभी फंदों को, आप देख सकते हैं मेरी बॉर्डर की लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, अब आप देखेंगे। यहां से मुझे सभी फंदों को सुल्टा निट करना होगा। सभी फंदे मुझे सुल्टे निट करने हैं। इस रो को मैं सुल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। जब बॉर्डर का बेस लाइन मैंने दे दिया है उल्टी निट करके, तो अब मुझे सुल्टा निट करके टोपी की जो प्रोसेस है आगे की वो स्टार्टिंग हो चुकी है। सभी फंदे में सुल्टा निट कर रही हूँ। सभी फंदे मैंने सुल्टे निट कर लिए हैं। अब मुझे रॉन्ग साइड पे उल्टा निट करना है। इसी तरीके से मैं रॉन्ग साइड पे उल्टा निट करके बाकी के जितनी भी रो हैं, जितनी मुझे लेंथ चाहिए है टोपी के लिए, उस बेस पे मैं सभी को मैंने सुल्टा कंप्लीट करके इसको इतनी लेंथ रख ली है। तो आप लगभग ये ऑलमोस्ट 10-11 रो होंगी सुल्टी और उल्टी करके, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं ये स्मॉल स्केल पे बना रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और टाइम का जो भी है ज़्यादा वेस्टेज ना हो और बोरिंग सा कंटेंट ना लगे। इतना कंप्लीट होने के बाद जो मेरे 40 फंदे थे, यहाँ मुझे 2 का 1 2 का 1 करके इनको पूरी तरीके से 20 कर लेना है, यानी मैं इनको 20 फंदे बना लूंगी। इन सभी फंदों को मैं 2 का 1 2 का 1 कर रही हूँ। आप इसको जब लार्ज स्केल में किसी बॉय बेबी के लिए बना रहे हैं या फिर किसी गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, किसी अडल्ट के लिए, इन्फेंट के लिए या चिल्ड्रन के लिए, किसी के लिए भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो फंदे हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने 40 रखे हैं, आप उनकी नाप लेके आप या 95 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। तो उनके सिर के अकॉर्डिंग, उनका हेड का जो नाप है उसके अकॉर्डिंग आप फंदों को बढ़ा सकते हैं और प्रोसेस आपको ये ही अप्लाई करनी है सभी फंदों को। आप चाहें और इसमें आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, बट मैंने अभी सिर्फ आपको टोपी कैसे बनाते हैं वो इसमें सिखाया हुआ है। और नेटिंग के डिज़ाइन पैटर्न आपको देखने हैं तो चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं और बाद में भी मैं कुछ ना कुछ यूनिक से इसमें अपलोड करते रहूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए इजीली कि कितना आसान है नेटिंग करना। जिन लोगों को नेटिंग नहीं आती वो वीडियो के जरिए बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इस रो को मुझे 2 फंदों का 1 करके कंप्लीट कर लेना और 20 फंदे थे तो मैंने 40 फंदे थे तो मैंने इनको 20 बना लेना है 2 का 1 करके। जब मेरे 20 फंदे हो जाएंगे तो अगली रो में मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगली रो मेरी उल्टी रो है। बैक साइड पे मुझे, अब ये मेरे 20 फंदे बच चुके हैं, 20 फंदों का मुझे 10 बना लेना है। जिस तरीके से मैंने 2 का 1 किया था उसी तरीके से इस रो में भी मैं इन सभी फंदों को 2 का 1 2 का 1 करके 10 बना लूंगी। 10 फंदे मैं इसमें बना लूंगी 2 का 1 2 का 1 करके। बहुत ही ज़्यादा इजी पैटर्न है और जो बिगिनर्स हैं जिनको कैप बनानी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए। ज़रूर देखें और इस तरीके से आप इस प्रोसेस का यूज़ करके अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी कैप बना सकते हैं।
यहाँ पे मैंने 10 फंदे कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब आप देखिए आगे की प्रोसेस में 10 फंदे बच जाते हैं। 10 फंदे बचने के बाद इसके बाद मुझे एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी और नीडल में मैं थ्रेड को डालूंगी। थ्रेड डालने के बाद जो ये सभी फंदे हैं एक एक करके पहले मैं थ्रेड डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये मैंने छोटे छोटे गुड़ियाओं के लिए टोपी बनाई है। आप किसी बड़े बुजुर्ग के लिए भी इस तरीके की टोपी बना सकते हैं। उनके हेड का मेजरमेंट कीजिए और फंदों को उसी बेस पे आप बढ़ा सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो अब इन सभी फंदों को मैं नीडल के अंदर एक एक करके डाल लूंगी। इस तरीके से मैं नीडल के अंदर इन फंदों को डाल रही हूँ। सभी फंदे मेरे नीडल के अंदर जब इकट्ठा हो जाएं, एक साइड को आ जाएं, तो उसके बाद मुझे इन सभी फंदों को सिल देना है। यानी इस तरीके से मैं धागा खींचकर नोट लगा दूंगी ताकि ये सभी फंदे एक साइड को एडजस्ट हो जाएं और जो कैप का शेप है वो ऊपर की ओर से रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है और जो अगला पार्ट है उसको मुझे इस तरीके से सुई से सिलते जाना है। तो आप देख रहे होंगे कितना सिंपल था इस प्रोसेस को बनाना और इसमें किसी तरीके का कोई प्रेशर भी नहीं था कि आपको समझ नहीं आया हो। बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया कि कैप कैसे रेडी करते हैं। तो ये तो थी कैप रेडी करने की प्रोसेस और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो कैप में जो बॉल्स लगाई जाती हैं ताकि जो कैप हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, तो वो कैसे बनाई जाती हैं। तो वो भी आप इस वीडियो में ज़रूर देखिए और आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये मेरी कैप रेडी हो चुकी है और मैं इसको छोटी छोटी गुड़ियाओं में पहना के आपको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर लग रही है। सोचिए गुड़ियाओं में इतनी सुंदर लग रही है तो कोई बेबी पहनेगा तो उसमें कितनी प्यारी लगेंगी और जब आपके सुंदर सुंदर बेबी इनको पहनेंगे तो कितनी खूबसूरत से ये कैप सामने उभर कर आएंगी। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है कैप। अब उसके बाद मुझे देखो कितनी प्यारी लग रही है और इसको बनाने में कोई डिफिकल्टी कहीं पर भी नहीं आई। ये एक कैप मैंने बनाई हुई थी इस तरह की और इस तरह की जो टोपी है हिमाचली टोपी वो अक्सर कश्मीर में या फिर जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं इस तरीके की टोपी पहना करती थी कश्मीरी टाइप की। वो मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप उसको बनाने की प्रोसेस भी देख लीजिए। वो भी काफ़ी अच्छी और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगती है। तो ये कैप देखिए डॉल पे मैंने इसके हेड पे इसको अप्लाई कर दिया है, कितनी सुंदर लग रही है। अब ये इसमें इतनी सुंदर लग रही है तो सोचिए किसी इन्फेंट में कितनी अच्छी लगेगी। तो चलिए ये तो कैप मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बॉल बनाने की प्रोसेस बताती हूँ जो हेड पे लगाई जाती है जिससे टोपी में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसके लिए मुझे धागा इस तरीके से लपेटना होगा बॉल्स बनाने के लिए। बॉल्स मुझे जितनी बड़ी बनानी है उस बेस पे मैं उतना धागा लपेटते जाऊंगी। तो मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी धागा लपेट लूंगी। अब देखिए मैंने इतना धागा लपेट लिया है, थोड़ी मैं निकाल देती हूँ, एक्स्ट्रा हो गया है। तो इतना मैंने इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इतना बना लिया और इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इन जो मैंने बॉल्स बना रही हूँ उसके सेंटर पे मैं इस धागे को इस तरीके से घुमा घुमा के बांध दूंगी ताकि जो बॉल्स हैं वो परफेक्ट बने और बाद में ये जो इसका थ्रेड है वो निकले ना। और इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे नोट लगा देती हूँ ताकि ये पूरी तरीके से टाइट हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो मैं इस तरीके से इसको बांध दे रही हूँ। और उसके बाद क्या करना है, मुझे बॉल्स बनाने के लिए मुझे जो इसके किनारे से मुझे पहले इन सभी धागों को बीच से कैंची से कट करते जाना है।
ये कट हो जाएगा और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से कट करूँगी। तो कितना सिंपल है, देखिए आप इस तरीके की बॉल्स बनाकर किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी। कैप के साथ साथ आप कहीं पर भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा रेडी हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका वो मैं इसको कट कर लूँगी, यानी जो एक्स्ट्रा धागे ऊपर की ओर निकल के आ रहे हैं मैं उनको कट कर लेती हूँ ताकि ये बराबर हो जाएं और दिखने में सुंदर से लगे। इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। वो कैंची थोड़ी काम कम कर रही है इसलिए मैंने बड़ी कैंची का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं सभी धागों को कट कर लूँगी। ये सभी कट चुके हैं और देखिए इस तरीके से बॉल्स रेडी हो जाएगी। उसके बाद भी जो लंबे लंबे से जो थ्रेड बाहर की ओर निकले हैं उनको मैं दोबारा से कट करके इसको बराबर कर लेती हूँ। तो ये बराबर हो जाते हैं। उसके बाद मुझे इसमें क्या करना है वो आप देखेंगे। इन सभी थ्रेड को मैं इक्वल साइज देके इसको टोपी के साथ सिल दूंगी। तो इसमें मैं सुई धागे का इस्तेमाल करके इसको जो मैंने कैप बनाई है उसमें मैं उसको मैं सिलने के बाद मेरी टोपी जो है वो कंप्लीटली बन जाएगी और आप देखेंगे कि कितनी सुंदर लग रही है बनाने के बाद। मैं अभी आपको एक डॉल पे इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये रेडी होने के बाद कितनी सुंदर लगती है। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो मैं इसको सिल देती हूँ और आज के वीडियो में बस इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे चैनल पे और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।